नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं जिले की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र की चौकी जलालपुर में यात्रियों से भरी टिर्री को पीछे से आए डीसीएम टेम्पो ने टक्कर मार दी। आरोप है कि जब टिर्री में सवार लोगों ने टेम्पो चालक और उसके साथियों से सावधानी से वाहन चलाने की बात कही तो टेम्पो में सवार युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में महिला, छोटे बच्चों सहित कई यात्री घायल हो गए, जबकि कुछ युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और पीड़ित न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम शिबली है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, हम लोग उधर से आ रहे थे, सीधे सीधे अपने रास्ते पर अपने हाथ पर चल रहे थे, कोई बात नहीं थी। पीछे से डीसीएम आई, उसने आकर टक्कर मारी, बिल्कुल पास में ले आया। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम। हमने उससे बस ये कहा कि भाई थोड़ा आराम से चला ले, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी देर में उसने निकलते ही इतनी बुरी तरीके से हमारे साथ के सब लड़कों पर डंडे मारे हैं, बदतमीजी की थी हम लड़कियों से। और न छोटा देखा न बड़ा देखा, उसने सिर्फ बदतमीजी करता रहा और वो नशे में था। और हमने वहाँ पर इतनी गुहार लगाई, सब लोगों से मदद मांगी, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। फिर थोड़ी दूर पर ये थाना था, हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी कार्रवाई होती है या नहीं। तो अभी इस समय मौके पर यहाँ सीओ साहब भी हैं और एसओ रोरावर भी है, तो आपने शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर? जी शिकायत की है, मैंने तहरीर भी लिख कर दी है। तो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? अब ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग इनका डॉक्टरी माना कराइए। डॉक्टरी माना कराइए जी। कार्रवाई होगी आपकी? जी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबली। कहाँ रहती हैं आप? चरवाला में। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी बिल्कुल चाहते हैं। ये बताइए, बिना वजह मारा है, बताइए। कहाँ चोटें आई हैं आपके? चोटें आई हैं, देखिए अंगूठे में, देखिए बिल्कुल अंगूठे में बिल्कुल फ्रैक्चर है, बिल्कुल फ्रैक्चर। और उसके दिमाग पर चोट आई है उस लड़के के, देखिए। पुलिस ने ही भगाया। पुलिस ने तो क्या मदद मांगी? किसने भगाया है? पुलिस ने खुद भगाया। किस तरीके? ये बताइए, महिला बताइए, बच्चे बताइए। बस डीसीएम थी, घटना हुई है, लड़के गायब है उसमें से। ये लोग खुद बता रहे हैं कि पुलिस ने खुद भगाया गया। पुलिस ने उन लोगों को भगाया है जी, जिन्होंने बदतमीजी की है? जी जी, उन लड़कों को जिन्होंने डंडे तो चलाए। आपका फर्ज ये था, आप कानून में अंदर रह के आप जो उनकी भी सुनते और उनको अरेस्ट करते, उनका जो भी था तो उनसे ये पूछा कर सकते हैं ना कि क्यों इनके मासूमों के बच्चे के ऊपर क्यों अत्याचार किया, क्या मतलब था डंडे मारने का और ईंट पत्थर बजाने का नशे की हालत में। तो ये कहता किसी लेडीज के महिला के साथ बदतमीजी करो। तो जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को पुलिस ने भगाया है? जी, वो भागते हुए नजर आए, वीडियो भी बनाई है, भागते हुए साफ नजर आए। हमारे से गाड़ी लेके आया, मैक्स वाला लेके जा रहा गाड़ी, और बैठ रहे हो गाड़ी इधर ही खड़े रहा वही तरफ। कौन लोग थे? तीन लोग थे। किस तरीके से मारपीट की गई है? मेरा मारपीट गई है। किस बात को लेकर? गाड़ी खाली साइड के पीछे, खाली बस साइड के पीछे। वो लोग कितने थे? 3 लोग थे। वो किस तरीके से मारपीट की गई है? डंडों से मारा। तो आपके हाथ में डंडे सर में चोट आई है, उसके हाथ में आई है, मेरे भी हाथ में आई है। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? तीन आदमी थे, 3 डंडों ने हमारा था, फिर नाक में मारा था भाई, ये भैया था। ये कहाँ की घटना, कौन सी घटना है? जलालपुर पुलिस चौकी की। जलालपुर पुलिस चौकी की। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले को लेकर? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पुलिस क्या कार्रवाई करे इस मामले को लेकर? अभी आ रहे हो, जा रहे हैं, बस कर रहे हैं वो खाली। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? यूसुफ। कहाँ रहते हो? सायामान चला वालों में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर बढ़ती महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, किसानों की समस्याओं तथा खराब स्वास्थ्य, सड़क और बिजली व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। ज्ञापन में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्तियों में आरक्षण नियमों के कथित उल्लंघन का विरोध किया गया। सपा नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने, रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती करने और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग की है। अभी किस तरह का प्रदर्शन था आज, क्या कुछ डिमांड रखी है आप लोगों ने?
जो पेपर लीक ये घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। युवा बेरोजगार इतना घूम रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की बदहाली के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ और महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय को, माध्यम डीएम साहब जी। प्रदर्शन भी किया गया जी, प्रदर्शन किया गया है। लगातार हमारा नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और गैस सिलेंडर की किल्लतें बढ़ रही हैं। जो बिजली का बिल 2 दिन में 500 बिजली का बिल आ रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम से जो लूट की जा रही है, उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया गया है। किसको तो ज्ञापन? महामहिम राज्यपाल महोदय को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक नाबालिग छात्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई है। छात्रा का आरोप है कि एक स्थानीय व्यक्ति उसे रोज रास्ते में रोककर अश्लील टिप्पणियां करता है, जिससे परेशान होकर उसने स्कूल और कोचिंग जाना बंद कर दिया है। पीड़िता के परिवार ने थाना क्वारसी में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न होने के आरोपों के बीच परिवार में नाराजगी और भय का माहौल बना है। हेलो प्लीज अंकल, मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं जो मुझे देख के गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और उन्हीं के डर से मेरे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और इसी कारण मैंने स्कूल और कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। प्लीज मेरी मदद करें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में रहने वाले एक पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित कर घर से गहने लेकर चली गई और इस दौरान उसकी मां के साथ मारपीट भी की गई। साथ ही आरोप है कि पत्नी के साथ आए उसके भाई और दोस्तों ने भी हमला किया। पीड़ित ने इस मामले में थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। कल मेरी बीवी के साथ में कुछ कहासुनी हो गई थी, उसमें अपने अब्बा को बुला लिया था और अपने भाई को बुला लिया था। तो वो अब्बा आके समझा के बैठ के चले गए और कल ही इनने कुछ हरकत करना चाहिए, वो कर नहीं पाई। मैं वीडियो बनाने लगा था तो अब्बा जो है फिर छोड़ गए थे इनके और ये रात भर रुकी। मैं ड्यूटी पे चला गया सुबह में, मेरी माँ अकेली नहीं घर पर, भाई थोड़ा बोल नहीं पाते सही से, समझदार नहीं है वो इतने। और उसके बाद में अपने भाई और उसके दोस्त, भाई के उसके और मेरे ससुर और उनके दोस्त, ये 5-6 लोग पहुँचे और मेरे घर से जेवर वेवर और मेरी बीवी को बुला लाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपने तहरीर मैं दी तो है? ये चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई हो इनके ऊपर। मेरी माँ के साथ हाथापाई करी है इन लोगों ने। अच्छा, जेवर आपका भी और अपना सब? जी, मेरी अम्मी का भी जेवर, मैंने अम्मी का भी जेवर बीवी के पास ही रखा हुआ था, वो भी दे रही हूँ। तहरीर दे दिया आपने? मैंने तहरीर दे दी है बन्ना देवी थाने में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के औरंगाबाद स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में 19 जून से 27 जून तक श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री महाराज के श्रीमुख से भव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कथा व्यास शिवानंद महाराज ने बताया कि कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप में होगा, जिसमें 5 से 8 हजार श्रद्धालुओं की क्षमता वाला वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है तथा श्रद्धालुओं के लिए बैठने, कूलर और पंखों की सहित समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे नैमिषारण्य धाम से पधार रहे हैं और प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक श्री रामचरितमानस के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करेंगे, जिसके बाद भंडारे की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर कथा श्रवण करने का आह्वान किया। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता मानव महाजन, भाजपा जिला महामंत्री निखिल माहेश्वरी, जिला उपाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, निखिल अग्रवाल, कौशल वाशने और रविंद्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी को जय श्री राम। समस्त हरिगढ़ के वासियों को शिवानंद भाई श्री की तरफ से हरे कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। दिनांक 19 जून से 27 जून तक डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, मैदान में, खेल मैदान में बहुत ऐतिहासिक श्री राम कथा होने जा रही है। इसमें से कम 5 से 8 हजार लोगों के लिए बैठने के लिए हैंगर पांडाल, और चूंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन केंद्र है, तो शरीर में कईयों के तकलीफ समस्याएं होती, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे पंडाल में सोफा कुर्सियों की व्यवस्था, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है तो पूरे पंडाल में पंखा, कूलर, इन सब की व्यवस्था। और कथा 19 जून से प्रारंभ होगी 27 जून तक, शाम को 6 से 9 और सुबह प्रतिदिन 8 से 10 भगवान श्री राम नाम का यज्ञ होगा। और 9 बजे के बाद डिनर विद ठाकुर जी, कई लोग पार्टियां करते हैं, अपना डिनर करते हैं, हम पर डे प्रतिदिन भंडारा होगा। उसमें 6 बजे से 9 बजे तक कथा, 9 बजे के बाद प्रतिदिन भंडारा
और भंडारे में पूर्ण थाली, दाल चावल सब्जी पूड़ी, बढ़िया पूर्ण भोजन सबको प्राप्त होगा, ताकि जो हमारी माताएं कथा सुनने आए उनको घर जाके वापस भोजन ना बनाना पड़े और भगवान के साथ एक प्रसादी हो। ये व्यापक रूप से कार्यक्रम हो रहा है, तो पूरे अलीगढ़ के सभी सनातनी भक्त मिलकर के इसके आयोजित कर रहे हैं। इसका कोई आयोजक मुख्य विशेष कोई एक नाम नहीं है, पूरा हरिगढ़ जितने आप हमें देख पा रहे हैं या जो देख रहे हैं वो दूसरे को शेयर करें। आप ये कह सकते हो कि ये हम कथा करा रहे हैं, क्योंकि इसके आयोजक हम, आप, समस्त सनातनी जन है। तो आप सब इस कथा से जुड़े और ये बहुत ऐतिहासिक आयोजन है, अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण आयोजन है। भगवान श्री राम के आदर्शों के बारे में इस पे चर्चा होगी। भगवान राम के उन तत्व को रखा जाएगा, जैसे कि उत्तरोत्तर भगवान राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया, लेकिन वो राज्य कैसा हुआ अभी तक प्राय कम लोग जानते हैं। माता सीता को ऐसी लोग गर्भावस्था की बात कर देते हैं कि तुम्हारे धर्म में राम जी ने जानकी जी को जंगल में छोड़ दिया, एक पत्नी को छोड़ दिया। हम उस पे बात करेंगे कि वो आखिर क्या कारण था, धोबी का विषय नहीं था, कौन सी ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ जातिवाद कभी राम जी ने नहीं किया। क्षत्रिय राजा राम अगर निकले हैं तो उनकी यात्रा निषाद राज से प्रारंभ होती है, आप सोचिए, और पूरी यात्रा में शबरी, कोलभील और वापस निषाद पे आकर के विश्राम हो जाती है। उन्होंने कहीं ऊंची जाति, कहीं बड़े महल, यहाँ तक कि उनके ननिहाल भी चित्रकूट के आसपास थे, उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, सबको गले लगाया है। तो सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक इन सभी तत्वों पर बात रख के रामकथा होगी। ये रामकथा केवल इसलिए नहीं होगी कि आपका समय पास हो, रामकथा टाइम पास के लिए नहीं होने वाली है, ये रामकथा आपके जीवन को बदलाव करने की स्थिति के लिए की जा रही है। आप इससे जुड़े और इस कथा में पधारें। 19 जून से 27 जून शाम को 6 बजे से 9 बजे तक डीएवी इंटर कॉलेज औरंगाबाद के प्रांगण में कथा होने जा रही है और उसकी भव्य शोभा यात्रा जो कि 4 पहिया वाहनों के द्वारा होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये 18 जून को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। याद रहे 19 जून से 27 जून कथा शाम को 6 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे प्रतिदिन भंडारा डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में, खेल मैदान में ये कथा प्रारंभ होगी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, इसके लिए कथा में बहुत बड़ा पंडाल 100 बाई 250 का 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट का पंडाल बन रहा है, ताकि किसी को, और बैरिकेडिंग की व्यवस्था जगह जगह पर, हमारे बहुत सुरक्षाओं की व्यवस्था, प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी। इसमें व्यवस्था का पूरा प्रबंध किया गया है। पूरा पंडाल सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहेगा, ताकि कोई हमारे भक्तों के में ऐसी असावधानी ना हो, उससे उनको कोई नुकसान या क्षति ना हो, इसलिए पूरा पंडाल सीसीटीवी की निगरानी में भी रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।